बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट निदा आसिफ। नाज़रीन, जैसे कि हमारा बाखबर कराची का प्रोग्राम, उसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे इल्म नजूम, एस्ट्रोलॉजी पे। और हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजिस्ट इकबाल हसन, कंसल्टेंट भी है, एस्ट्रोलॉजर भी है, और जो है मतलब इन काफ़ी, और हमारा कॉलर जो है लाइव कॉलर का भी सिलसिला जारी है। नीचे नंबर चल रहा है, अगर आप लोगों के हमसे कोई सवालात करना है, क्योंकि हमारे साथ इल्म नजूम एक्सपर्ट्स हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपने नाम के साथ आप इनको बता सकते हैं, जो आप लोग के सवाल हो। अस्सलाम वालेकुम, आपको शामदीद कहूँगी, आप मेरे प्रोग्राम में आए जी। हसन साहब, इल्म नजूम क्या है? एस्ट्रोलॉजी यानी कि एस्ट्रोलॉजी, एग्जैक्टली। एस्ट्रोलॉजी इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 12 हाउसेस एंड 9 प्लैनेट्स। ओके। 12 हाउसेस क्या हैं? एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस। ठीक है। एरीज से लेके पाइसेस तक ये 12 हाउसेस हैं। 9 प्लैनेट्स क्या हैं? केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। ठीक है। एवरी हाउस हैज़ इट्स ओन 30 डिग्री। हर घर को, हर हाउस को, एरीज से लेके पाइसेस तक 30 डिग्री दिए गए हैं। अगर आप 30 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री हो जाएगा जी। हर प्लैनेट को जब ट्रांजिट करता है या उसकी दशा सिस्टम होती है, जिसको कहते हैं मास्टर पीरियड एंड सब पीरियड, वो 30 डिग्री के मतलब अंदर अंदर रहेगा, वो उसी पे रन करेगा। उसकी एक लिमिटेशन है प्लैनेट की, इससे बाहर नहीं जा सकता। वो 30 से लेके 30 डिग्री के अंदर अंदर उसने मूव करना है, इससे बाहर नहीं जा सकता। ठीक है। अब जो इवेंट्स को बताया जाता है, जैसे किसी को प्रिडिक्ट किया जाता है, जैसे आम तौर पे लोगों के सवालात यही होते हैं। मिसाल के तौर पे मैरिज, एजुकेशन, चिल्ड्रन, जॉब, बिजनेस, प्रॉपर्टी, हेल्थ, ये 7 यही सवालात होते हैं नॉर्मली, क्योंकि घर की जो है वो तंगी की वजह से या फिर जॉब की वजह से, ये सारी चीज़ें, एजुकेशन से, मैरिज लाइफ, यही होते हैं जी। अब इन्हीं सवालात को अगर आपने प्रिडिक्ट करना है तो आप सीधा चले जाएंगे दशा सिस्टम पे, मतलब मास्टर पीरियड और सब पीरियड। अब मिसाल के तौर पे कोई एरीज है, अब दुनिया में लाखों करोड़ों एरीज होंगे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो एस्ट्रोलॉजर बैठ के ये बता रहे हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा और ये महीना कैसा रहेगा वो तमाम एरीज वालों पे अप्लाई हो। अच्छा ना, तो वो चेंजिंग्स आती रहती हैं? चेंजेस तो वैसे भी आती हैं, जब प्लैनेट का ट्रांजिट होगा तो चेंजेस आएंगी जी। ठीक है ना। तमाम दुनिया में जो एरीज हैं, क्या सबकी लाइफ एक जैसी है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अपने चार्ट में प्लैनेट्स का ट्रांजिट किस हाउस में हो रहा है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, ये वहां से पता चलेगा। अच्छा, बात से मुझे एक चीज़ और पूछनी, सॉरी मैं आपकी बात यहाँ पे काट रही हूँ। जैसे 2 ट्विन्स हैं और उनका सेम स्टार है, तो वो दोनों उनकी भी लाइफ अलग होगी। अच्छा। इनकी भी लाइफ अलग होगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, मिसाल के तौर पे 2 ट्विन्स हैं, उनकी बर्थ टाइम मिसाल के तौर पे एक पैदा हुआ है 9:05 और दूसरा पैदा हुआ है 9:06 जी। ठीक है ना। तो जो असेंडेंट की डिग्री होगी वो चेंज हो जाएगी। अच्छा। मून की जो डिग्री होगी वो चेंज हो जाएगी। पूरे प्लैनेट्स की जो पोजीशन होगी वो चेंज हो, पोजीशन वही रहेगी, डिग्री चेंज हो जाएगी। लेकिन स्टार तो वही रहता है, एरीज जैसे स्टार वही रहेगा, डिग्री चेंज हो जाएगी। मैंने आपको कहा डिग्री, अच्छा, डिग्री चेंज हो जाएगी। स्टार से कुछ नहीं होता, असल है उसको चलाने वाले प्लैनेट्स। ठीक है। गाड़ी खोखली खड़ी हुई है, वो गाड़ी नहीं है, वो खोखली गाड़ी है। उसके अंदर असल काम करने वाली चीज क्या है? इंजन, हॉर्स पावर। तो ये जो प्लैनेट्स हैं ये इंजन का काम करते हैं किसी भी ज़ोडिएक साइन के लिए। कोई भी दुनिया का शख्स हो, एरीज से लेके पाइसेस तक, ये 9 प्लैनेट्स उसके जायचे में बर्थ चार्ट में लाजिम होंगे। अच्छा, एरीज के बारे में कुछ बताएं। अभी एरीज के हवाले से, क्योंकि अभी जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि एरीज से लेके पाइसेस तक, तो उसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि मेरा भी सारे एरीज है, तो मैं चाहूँगी उसके बारे में कुछ आप बताएं। जी, बिल्कुल बताऊंगा। मैं उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, लोगों ने आजकल ये समझ लिया है, या डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स भी बैठ के बता रहे होते हैं, यूट्यूब पे भी बता रहे होते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा और ये महीना कैसा रहेगा। नहीं, वो वेरी नहीं करता जब तक आपका अपना पर्सनल चार्ट नहीं देखा जाएगा। आपका पर्सनल चार्ट में कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी। ये तो सारी जर्नल बातें होती हैं। अभी जो मैं बताऊंगा एरीज के बारे में, ये सारी जर्नल बातें हैं। अच्छा, क्योंकि जब
हमारा ये 2020 जब स्टार्ट हुआ और जो है नई गवर्नमेंट हमारी आई, उस पर भी बड़ी प्रोडिक्शंस की गई थी कि ये साल जो है बहुत आने वाला साल बहुत अच्छा होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत भारी होगा। तो इस हवाले से कुछ बताएं, क्योंकि एक साल पहले की प्रोडिक्शन कर दी गई थी, ये 2019 में बात करी कि 2020 की उन्होंने जो है पहले से प्रोडिक्शन कर दी गई थी कि ये साल अच्छा होगा। हाँ, तो यही जैसे आपने बोला वीकली मंथली जो है चेंजिंग्स आती हमारा हैं। मुल्क कब आज़ाद हुआ था? हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था 14 अगस्त को। जी हाँ, बिल्कुल। तो 14 अगस्त के हिसाब से हमारे मुल्क का स्टार क्या हो गया? लियो, यानी कि बुर्ज असद। सही। जब पूरे चार्ट में एरीज से लेके पाइसेस तक 2 रॉयल हाउस हैं, एक है कैंसर, एक है लियो। लियो का लॉर्ड है सन, एंड सन इज़ द बॉस। अच्छा। सन इज़ अ फेडरल गवर्नमेंट, सन इज़ अ किंग। और दूसरा है कैंसर, उसका लॉर्ड है मून, मून इज़ द क्वीन। ये 2 रॉयल प्लैनेट हैं, सन एंड मून, और ये 2 रॉयल हाउस हैं, कैंसर एंड लियो। ये 2 रॉयल हाउस हैं, इनके जो लॉर्ड हैं वो रॉयल प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और जो जायचे में राजयोग बनता है, कोई स्पेशल योग बनता है कि ये एकदम ज़मीन से उठ के आसमान पे चला जाएगा, वो बनता ही सन और मून से है। अच्छा। और किसी प्लैनेट से नहीं बनता, वो सन और मून से बनता है। और सन एरीज में जाके एग्जॉल्टेड होता है। सन लॉर्ड है लियो का, लेकिन एरीज में एग्जॉल्टेड होता है, बहुत पावरफुल होता है। अच्छा। अब आते हैं आपके टॉपिक पे, एरीज के बारे में। एरीज यानी कि बुर्ज हमल। एरीज की डायरेक्शन है ईस्ट। डायरेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। एरीज की डायरेक्शन ही ईस्ट है। सूरज कहाँ से निकलता है? ईस्ट से। जी हाँ। तो एरीज वाले बहुत एनर्जेटिक होते हैं, एरीज वाले बहुत ऑनेस्ट होते हैं, बहुत सिंसियर होते हैं। एरीज वालों के ट्रेड्स क्या हैं? एरीज का लॉर्ड कौन है? मार्स। आप एरीज वालों से पैसा एक्सपेक्ट नहीं करें, पैसा नहीं देंगे वो आपको, ले लेंगे, देंगे नहीं। बता रहा हूँ ना उसकी वजूहात क्या है। एरीज का लॉर्ड है मार्स। जी। अच्छा, मार्स का ताल्लुक किन चीज़ों से? मार्स है आर्म फोर्स, आर्मी, पुलिस, नेवी, सीक्रेट एजेंट, हॉस्पिटल, डॉक्टर, इंजीनियर। इसीलिए एरीज वाले बहुत अच्छे इंजीनियर होते हैं। एरीज वालों की फैमिली में कोई ना कोई आर्म फोर्स में ज़रूर मिलेगा, या गवर्नमेंट से ताल्लुक होगा उसको, उसका गवर्नमेंट सेक्टर से ताल्लुक होगा, फेडरल गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट से ताल्लुक ज़रूर होगा, किसी भी हाँ, फैमिली में कोई ना कोई आर्म फोर्स में ज़रूर मिलेगा। इसका लॉर्ड है मार्स। मार्स का ताल्लुक किससे? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मुल्क में जब भी बुरा वक्त आता है, कोई तूफ़ान आ जाए, कोई जलजला आ जाए, कोई भी किसी किस्म की नागहानी कोई सूरत हाल हो जाए, सबसे पहले कौन आता है? आर्मी आती है हमारी। जी, जाहिर है। उसका ताल्लुक मार्स से है। मार्स इज़ अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इसलिए एरीज वालों को वो आके क्या करते हैं? लोगों की मदद करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एरीज वालों की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, वो रिजॉल्व नहीं हो रही है, तो एरीज वालों को लामोहला लोगों की मदद करनी है। वो तो वैसे भी करते, मैंने खुद देखा है। कम्युनिटी में लोगों की मदद करनी है। एरीज में सैटर्न अच्छा नहीं होता। जहाँ सन अच्छा है वहाँ सैटर्न अच्छा नहीं होगा। अच्छा। जिस घर में जाके सन अच्छा होगा वहाँ पे सैटर्न अच्छा नहीं होगा। तो सैटर्न का ताल्लुक है डिसिप्लिन से, ऑर्गेनाइज से, ठीक है। इसलिए एरीज वालों में डिसिप्लिन नहीं होता, डिसिप्लिन मिसिंग है। क्योंकि जहाँ पे सन के हीट की वजह से ही तो सैटर्न काला हो गया था, जल गया था। तो वहाँ पे सैटर्न और सन की दुश्मनी है। जी। जब सन एग्जॉल्टेड होता है तो वहाँ पे सैटर्न अच्छा नहीं होगा। इसलिए सैटर्न देता है आपको पेशेंस। एरीज वालों में पेशेंस नहीं होता। एरीज वाले बहुत जल्दबाज होते हैं, और यही नेगेटिव पॉइंट है एरीज का। अब एरीज का है बुर्ज हमल, और एरीज का सिंबल है रैम, यानी कि मेढा, या फिर उसको कहेंगे भेड़, या दुम्बा कह लें आप। आपने अगर दुम्बे को या मेढे को या भेड़ को रेवड़ में चलता देखा हुआ हो, अगर किसी ने देखा है, तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे से आगे निकलने की चाह में रहते हैं। अब उनको ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी को ब्रूज लग जाए, कोई ज़ख्मी हो जाए, उनको आगे निकलना है। क्योंकि एरीज का एक ऑब्जेक्टिव फ्लैग, उनको उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, उनको वो फ्लैग नजर आ रहा है। और एरीज का एक एनिमल है हॉर्स। अच्छा। एरीज वालों में बहुत ज़बरदस्त हीलिंग पावर होती है, इसीलिए तो एरीज वाले डॉक्टर अच्छे होते हैं, एरीज वाले सर्जन बहुत अच्छे होते हैं। अगर कोई एरीज डॉक्टर है, उसकी एक निशानी मैं आपको बता दूं, वो टाँके बहुत अच्छे लगाएगा, पता भी नहीं चलेगा। उसके अच्छा। स्टिच लगाना जो है ना, इतना, ये मेरे क्लाइंट हैं, वो सर्जन हैं माशाल्लाह, एरीज हैं। तो मैंने उनको पहली बात ये कही थी
कि आप टाँके बहुत अच्छे लगाते होंगे। उन्होंने कहा एग्जैक्टली ट्रू, मैं बहुत अच्छे स्टिच लगाता हूँ, पता भी नहीं चलता पेशेंट को। सही। तो वो लोग सर्जन बहुत अच्छे होते हैं। एरीज वाले पैदाइशी इंजीनियर होते हैं। एरीज वालों को आर्म फोर्स बहुत सूट करता है, आर्म फोर्स में जाना चाहिए, इंजीनियरिंग साइड पे जाना चाहिए, ख़ास तौर पे केमिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग साइड पे, इस साइड पे जाना चाहिए। अब मैं बता रहा था कंपटीशन पे आ जाएं आप, तो वो रैम क्या करता है, एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में किसी को ब्रूज लग जाए, कोई ज़ख्मी हो जाए, कोई गिर जाए, कोई पड़ जाए, उसे आगे निकलना है। सारे रैम यही करते हैं। इसलिए एरीज वाले बहुत कम्पिटिटिव नेचर के मालिक होते हैं। इनकी लाइफ में कंपटीशन होता है और सबसे बड़ा लॉर्ड, सबसे बड़ा प्लैनेट सन इनको रिस्पॉन्सिबल बनाता है। और ऐसा कोई एरीज आपको नहीं मिलेगा जिसकी लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। कोई एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एरीज वालों की लाइफ में जिनको इन्हें फुलफिल करना ही करना है, इनको ड्यूटी परफॉर्म करनी ही करनी है। एरीज, लियो और सैजिटेरियस, ये तीनों साइन जो है फायर साइन है। अच्छा। और इन तीनों की डायरेक्शन ईस्ट है, इसलिए एरीज वालों को ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ रहना चाहिए, ईस्ट की तरफ रहना चाहिए। मतलब ईस्ट उनके लिए बेहतर है। ईस्ट की, चाहे घर हो, ऑफिस हो, स्टडी रूम हो, उनको अपना टेबल, अपना चेयर ईस्ट की तरफ रखना चाहिए, तभी वो तेज़ी से तरक्की करेंगे। सही। और अगर एरीज वालों की लाइफ में तरक्की में प्रॉब्लम है, हर्डल्स हैं, परेशानियां हैं, तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने घर में आंवला का पौधा ज़रूर लगाएं। आमना। हाँ, वैसे तो कहा जाता है नीम का पौधा लगाएं, लेकिन नीम का पौधा लगाने से पैसा आना रुक जाता है। एरीज वाले बीमारियों को तो दूर कर देगा। यस, एरीज ये सारी ही कोई भी स्टार वाला। अच्छा। लेकिन खास तौर पे एरीज वाले अगर नीम का पौधा लगाते हैं या नीम का दरख्त उनके घर के आसपास होता है, पैसा आना रुक जाएगा। ये टेक्निक है। वो टेक्निक मैं नहीं बताऊंगा क्या है, वो मैं किसी को भी नहीं बताता, वो मैं इससे अच्छा एस्ट्रोलॉजी सिखाना दूं। अच्छा। तो वो टेक्निक है, आप देख लें। आप अपने घर पे जिस दिन नीम का पौधा लगाएंगी, पैसा आना रुक, बीमारियां तो दूर हो जाएंगी, हर किस्म की बीमारी दूर हो जाएगी, पैसा आना रुक जाएगा, पैसे को ब्लॉक कर देता है। एरीज वालों तो को फिर तो हमारे चाहिए, तो पाकिस्तान में बहुत सारे इस तरह के नीम के पौधे लगे हुए हैं, हमें तो सबको वो सारे नीम एरीज हटा वालों देने को चाहिए चाहिए। कि अपने घर पे आंवले का पौधा लगाएं, आमले का तो पौधा। उनकी जो लाइफ में हर्डल्स है ना, वो दूर होना शुरू हो जाएंगी, उनकी परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएंगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा। एरीज वालों की लाइफ में आप देखेंगे फादर, ब्रदर और हस्बैंड, इन तीनों में से कोई एक या कोई दो बहुत टफ टाइम देखता है। एरीज वालों को अपने करियर के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत struggle टफ टाइम करना देखना पड़ता है। जी। ठीक है ना, ऐसा ही है ना। हाँ, क्यों? ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि एरीज से 10th हाउस कैप्रिकॉन है, और कैप्रिकॉन का लॉर्ड है सैटर्न, और सैटर्न और 10th हाउस इज अ हाउस ऑफ करियर, इज अ हाउस ऑफ फादर। ठीक है, इसलिए, और कैप्रिकॉन का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है। सैटर्न आपको टफ टाइम दिखाता है, अच्छा। सैटर्न आपको बेसिकली लेसन देता है, सैटर्न आपको पनिश करता है। सैटर्न का काम है आपको चॉप अप करना, बॉक डाउन करना, ये सैटर्न का काम है। और सैटर्न एरीज में अच्छा नहीं होता। और अभी सैटर्न जो है कैप्रिकॉन में बैठा हुआ है, अच्छा। इसलिए एरीज वालों को करियर के हवाले से ज़रा टफ टाइम देखना होगा। यस, टफ टाइम अभी जो चल रहा है। हाँ, अभी भी टफ टाइम है। एरीज वालों को कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि उनका 10th हाउस कैप्रिकॉन है ना। कैप्रिकॉन का लॉर्ड है सैटर्न, सैटर्न रूल्स ऑन योर लैग रीजन। इसलिए मैं एरीज वालों को अमूमन मशवरा ये देता हूँ कि वॉक करो। अगर अपना करियर अच्छा करना है तो वॉक करो। ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, छोटे छोटे टिप्स एंड टेक्निक्स हैं। वॉक करो, डू वॉक। क्योंकि अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, क्योंकि मैं भी इसके ऊपर एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो उसमें बाकायदा बताया गया था कि आपको जो है पैरों का या फिर जो है ना आपका बैक का दर्द रहेगा, पेन रहेगा। Exactly. तो मुझे जब मैंने देखा तो मुझे वाकई अभी पिछले क्योंकि दिनों से मेरे भाई भी हॉस्पिटलाइज थे, तो इस वजह से मैं उसी में लगी हुई थी, तो मेरे वाकई पैरों में इतना दर्द था। तो मैंने देखा, मैंने कि ये चीज़ वाकई मतलब होता है जो बताया जाता है, ये चीज़ें भी फेक नहीं है। बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। नहीं, एस्ट्रोलॉजी तो आपको ट्रू गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। एस्ट्रोलॉजी कोई शिरक नहीं है। आपकी जिंदगी मतलब आसान हो जाती है, आप जो इतने परेशान रहते हैं, इतने आप अपने चार्ट को समझ लें, कोई बताने, अब ये डिपेंड करता है कि उस एस्ट्रोलॉजर की रिसर्च कितनी है, उसकी कितनी रिसर्च है। मेरी 14 साल की रिसर्च है। अच्छा, माशाल्लाह जी, 35 साल की उम्र से मैं ये इस पे रिसर्च कर रहा हूँ। मेरी 13-14 साल की रिसर्च है, और अब तक सीख रहा हूँ। हर दिन कुछ ना कुछ सीखता हूँ। कल मैंने एक नई चीज़ सीखी। हर दिन कुछ ना कुछ सीखने का है। 8-8 घंटे स्टडी करता हूँ,
तो प्लैनेट्स को समझना और समझ के बताना ये कमाल है। अच्छा, क्योंकि जब ये कोविड-19 जब लॉकडाउन लग रहा था, इससे पहले भी काफ़ी माहिरीन जो उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी जो है कंडीशन पाकिस्तान में आने वाली है जिसकी वजह से लग रहा है कि पाकिस्तान पूरा पैक कर दिया जाएगा। तो ये भी आप लोगों को पहले से कोई इल्म था? पूरे वर्ल्ड में है कोरोना, सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तान मतलब मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, तो वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में देखिए, मैं आपको बताऊं ये इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट। इसका भी मैं बता दूं ये हुआ क्यों। मैं वही तो बात कर रहा था, 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उसका स्टार हो गया लियो, बुर्ज असद, ठीक है। अब बुर्ज असद से अगर आप देखें तो छठा घर हो गया कैप्रिकॉन। लियो से अगर आप देखें, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, 6th हाउस से। व्हाट इज 6th हाउस? 6th हाउस इज अ हाउस ऑफ एलिमेंट्स, डिजीजेस। हाँ, आपका डेली रूटीन, आपकी डेली रूटीन टफ हो गई क्योंकि जुपिटर ने कैप्रिकॉन में ट्रांजिट किया था। अभी इसी साल जनवरी में जुपिटर ने ट्रांजिट किया, और जुपिटर कैप्रिकॉन में अच्छा नहीं होता। अच्छा, जुपिटर अच्छे रिजल्ट नहीं देगा कैप्रिकॉन, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कैप्रिकॉन का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है। सैटर्न बहुत सख्त प्लैनेट है और वो उसका घर है। वो जुपिटर को शट अप कॉल देता है। अच्छा, कि तुम यहाँ आए तो हो, स्टे करो, चुप से चले जाओ। इसको जो भी फ्रूट्स देने हैं वो मैं दूंगा, ये मेरा हाउस है, ये मेरा घर है, तुम्हारी नहीं चलेगी। सही, ठीक है। सैटर्न बहुत सख्त प्लैनेट है। जुपिटर का ताल्लुक है वबाई अमराज से। जुपिटर जैसी कैप्रिकॉन में आया उसने अपनी पावर और एनर्जी लूज कर दी, क्योंकि जुपिटर बहुत स्वीट प्लैनेट है, बहुत स्वीट प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर बहुत स्वीट, जिसके सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर का ताल्लुक लक से है, जुपिटर का ताल्लुक फाइनेंस से है, जुपिटर का ताल्लुक गोल्ड से है। जैसे अगर जुपिटर जो है वो एरीज के जैसे हाउस में चले जाते हैं, जैसे आपने जिक्र किया, मतलब उनके साथ उनका कोई कनेक्शन हो जाता है, तो ये उनके लिए अच्छा साबित होता है ना। जुपिटर, अभी तो हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं ना, मैं बताऊंगा आपको। तो जब वो 6th हाउस में गया, 6th हाउस बीमारियों का है, तो मुल्क में बीमारियां फैल गई, मुल्क में बीमारियां फैल गई, कोरोना फैल गया। लेकिन अब चूंकि राहु टॉरस में आ गया है, राहु का ताल्लुक मेडिसिन से है। बिल्कुल, हम इसका भी जिक्र करते हैं, लेकिन हम इससे पहले एक ब्रेक लेंगे। और जो है इसी तरह गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। लाइव कॉल नंबर आप लोगों के आप लोगों की टेलीविजन स्क्रीन पे चल रहा है। अगर कोई सवालात हों तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ इकबाल हसन साहब मौजूद हैं। अब ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे स्टार्स के हवाले से। जुपिटर का हम जिक्र कर रहे थे कि जुपिटर जो है, जुपिटर वो किन किन चीज़ों मतलब कौन कौन से स्टार्स के लिए लकी है। तो इकबाल साहब, मैं आपसे चाहूँगी कि आप बात कर रहे थे जुपिटर के हवाले से, एरीज़ की भी आपने बात की कि वो अगर उनके साथ उनका कोई कनेक्शन होता है, तो आप, क्योंकि मुझे इसके बारे में आप बता रहे थे ज़्यादा, आप मुझे बेहतर गाइड कर सकते हैं, तो आप बताएँ। जुपिटर देखें एक्सॉल्टेड होता है कैंसर में। अच्छा, जुपिटर कैंसर में अच्छा होता है। उसका जो हेड ऑफिस है वो सजिटेरियस है, सजिटेरियस का लॉर्ड भी है। ब्रांच ऑफिस है पाइसेस, ठीक है। जुपिटर कैंसर में अच्छा होता है। जुपिटर अपना क्या कहते हैं, सजिटेरियस में अच्छा होता है, पाइसेस में अच्छा होता है। जुपिटर तो फ्रूट, उसका काम है फ्रूट्स देना, लेकिन कैप्रिकॉन में जाके वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देता है। कैप्रिकॉन को फ्रूट्स नहीं दे पाता, इसलिए अमूमन कैप्रिकॉन वालों की आप लाइफ में देखेंगे इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है। हस्बैंड के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, बाज़ औक़ात इनकी शादी बहुत, क्योंकि सैटर्न का काम है डिले करना, और जुपिटर का ताल्लुक है शादी से। जुपिटर इज़ अ मेन सिग्निफिकेटर ऑफ हस्बैंड इन एनी वुमेंस चार्ट। दुनिया की कोई सी भी औरत हो, वो अगर सवाल करती है मेरा हस्बैंड कैसा होगा, सबसे पहले आप जुपिटर को देखेंगे, क्योंकि जुपिटर इज़ अ हस्बैंड, मार्स इज़ अ बॉयफ्रेंड, वीनस इज़ अ गर्लफ्रेंड, वीनस इज़ अ वाइफ। शादी से पहले गर्लफ्रेंड, शादी के बाद वाइफ, ठीक है ना। वीनस, जब किसी की बीवी को देखेंगे तो वीनस से देखेंगे, लेकिन जब किसी के हस्बैंड को देखेंगे तो जुपिटर से देखेंगे। जुपिटर इज मेन सिग्निफिकेटर। अच्छा, मतलब अगर कोई शादी करे तो उससे पहले अपने स्टार्स के बारे में, मतलब उनको चाहिए कि वो जाने कि इन लोगों का आपस में आगे जाके जो है किस तरह का जो है रिश्ता रहेगा, किस तरह से इनके मामलात आगे रहेंगे। क्योंकि शादी तो हो जाती है, उस वक्त तक तो पता चल जाता है, लेकिन शादी के बाद जो असल ज़िंदगी स्टार्ट होती है वो मामला देखना बहुत ज़रूरी होता है। हारमोनी होगी दोनों में कि नहीं होगी, हारमोनी को देखने के लिए दोनों का चार्ट मैच किया जाता है, जिसको हमारे पड़ोसी मुल्क में कुंडली कहा जाता है। दोनों के चार्ट को मैच किया जाता है, उसमें जुपिटर, मार्स, मून, इनकी पोजीशन देखी जाती है, उसके बाद चार्ट को मैच किया जाता है, ठीक है ना। जुपिटर जो है वो
मेन आपका प्लैनेट है खुशियों का। हमारे साथ लाइव कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं साहिल बात कर रहा हूँ बदीन से। जी सॉरी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं साहिल बात कर रहा हूँ बदीन से। आवाज़ जी बहुत स्लो साहिल है। साहब, आपकी आवाज़ मुझे बहुत स्लो आ रही है। जी मुझे अपना स्टार के बारे में पता करना था इकबाल साहब से। जी जी। मुझे ये बताइएगा, मेरा है एरीज, तो एरीज का जो मेरा स्टार है इसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि मैं कामयाब हूँगा या नहीं आगे भा- चल के। मेरी एज है अभी 32। भाई ऐसे नहीं पता चलेगा कि आप कामयाब होंगे कि नहीं। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम ऑफ बर्थ मेरा क्या है? इकबाल साहब मेरा 20 अप्रैल 1989। 20 अप्रैल 1989। 1989। जी जी। अच्छा जी, 20 अप्रैल 1989। आपका टाइम ऑफ बर्थ है कोई? पैदाइश का वक्त क्या है आपका? जी जी मैं सुबह 6 बजे। सुबह सुबह 6 6 बजे की बजे। पैदाइश है। और पैदाइश कहाँ की जी है आपकी? 9 बजे, सॉरी 9 बजे। और पैदाइश है मेरी बफर जोन बफर जोन कराची। कराची की पैदाइश है। जी 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 जी। सुबह 9 बजे बफर जोन, अच्छा जी, सुबह 9 बजे बफर 20 जोन। अप्रैल। साहिल साहब, हम आपको इसका जवाब देते हैं। कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी कि आप इनका जो इनका डेट ऑफ बर्थ और इसके हवाले से आप ये बताएं। जैसे कि आप बता रहे थे, बात भी हम करते रहते हैं साथ साथ। तो इनका मतलब शादीशुदा होना भी ज़रूरी होता है? मतलब ये आपने पूछा, क्या शादीशुदा होना ज़रूरी है? जैसे कि ये अगर शादीशुदा हैं तो ये भी पूछना सवाल पूछ सकते थे ना? हाँ हाँ, सवाल है तो ना? देखें ना, आपसे आपके पास जो क्लाइंट आते हैं या आपके पास जो कॉलर आते हैं वो कोई भी सवाल कर सकते है हैं। ना? शादी का सवाल, बिजनेस का सवाल, जॉब का सवाल, किसी हवाले से कोई भी सवाल कर सकते हैं। अपने बहन भाइयों के हवाले से या किसी, तो उसका चार्ट बनता है ना, उनका चार्ट बनेगा ना, अपने बारे में पूछेंगे ना जी। वो, ठीक है, उसका पूरा चार्ट बनता है। तो कहने का मकसद ये है, अभी इन्होंने सवाल किया साहिर साहब ने, इनका करियर बहुत अच्छा है, अच्छा। फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी इनको मेहनत करनी पड़ेगी। और अच्छा। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि एरीज का पीरियड जो थोड़ा सा टफ है इंशाल्लाह ताला, लेकिन अगला साल बहुत अच्छा होगा एरीज का। अच्छा, ये कब तक एरीज के ऊपर इस तरह ये साल की 2-3 महीने और थोड़ा सा, क्योंकि 2-3 जुपिटर महीने ज़रा और। मुश्किल में है, जुपिटर प्रॉब्लम में है, तो थोड़ा सा करियर का जो एरिया है एरीज वालों को, जहाँ जॉब कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वही करते रहें। किसी किस्म की कोई ख़रीदो फरोख्त, बड़ी ख़रीदो फरोख्त ना करें। जैसे गाड़ी ख़रीदनी है, स्कूटर ख़रीदनी है, या प्रॉपर्टी का कोई मैटर डील करना है, वो ये टाइम नहीं है। अभी 2-3 महीने रुक जाए, अगला साल फरवरी से अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है। अच्छा। यस। अच्छा, जैसे कि अभी जैसे आपने बताया कि अभी 2-3 महीने है, तो अगर जैसे कोई कहीं और स्विच करना चाहें, कोई जॉब चाह रहे हैं कि वो चेंज हो जाए, चेंज नेक्स्ट करना, ईयर, कहीं और अप्लाई कर के लें, बाद 2-3 महीने मतलब रुक ये जाए। अभी इनके लिए भी बेहतर नहीं है, कहीं अप्लाई नहीं कर सकते? कैप्रिकॉन में है ना, जुपिटर जैसे ही ट्रांजिट करेगा एक्वेरियस में, जुपिटर की पोजीशन अच्छी हो जाएगी। जुपिटर एक्वेरियस में भी बहुत अच्छा होता है, हालांकि है वो भी सैटर्न का घर, लेकिन एक्वेरियस में बहुत अच्छा होता है और जुपिटर। अगर जैसे शादी ये चाह रहे हैं कि इस 2-3 महीने में कर लें, तो उसके लिए भी कोई नहीं, अभी रुक जाए, अभी पोजीशन रुक सही जाए। नहीं है ना, अभी पोजीशन सही नहीं है। तो जुपिटर की जब पोजीशन सही नहीं है तो अभी शादी करना भी सही नहीं है। किसी एजुकेशन के लिए भी, किसी के लिए भी, चाहे एरीज हो, टॉरस हो, जेमिनी हो, कैंसर हो, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, किसी के लिए भी नहीं। और सैजिटेरियस और पाइसेस का तो लॉर्ड है वो जुपिटर, तो वो तो उनको फ्रूट्स नहीं देगा। जुपिटर का ताल्लुक ही शादी से है ना, मैंने अभी बताया। जुपिटर है पीले कलर का, मायू का जोड़ा कौन सा होता है? येलो। येलो। शादी कहाँ से शुरुआत होती है? मायू से। तो पीला रंग ही आपका खराब हो गया। अच्छा। पीला रंग खराब हो गया ना। लक का कलर भी पीला रंग है, येलो कलर है, पता है आपको? अच्छा। येलो कलर है, लक का कलर येलो कलर है। गोल्ड का कलर किस कौन सा कलर होता है? येलो। हमारे साथ लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नुमान बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी नमान, कहिए। जी नोमान मुझे साहब। मुझे इकबाल साहब से बात करनी थी कि मेरा जो स्टार है वो 5 मार्च 1995 है। मेरे स्टार में बड़ी मुश्किलात आ रही हैं, तो मुझे थोड़ा सा बताएंगे कब? आपकी पैदाइश मेरा कहाँ जो- की है? कराची की है, कराची। अच्छा, कराची की पैदाइश है, 5 मार्च 1995। जी जी जी। आप मैरिड हैं? 1995। जी जी मैं जी जी 1995 में मैरिड हूँ। ठीक है। अच्छा जी, कराची की पैदाइश है, कराची की पैदाइश है इनकी। पाइसेस हैं ये, पाइसेस। पाइसेस हैं ये।
तो पाइसेस के लिए ये साल अभी कैसा है? हाँ, पाइसेस के लिए भी अभी थोड़ी सी मुश्किलात है। देखें, पाइसेस के बारे में मैं आपको बता दूं, पाइसेस हर चीज़ का एंड है। पाइसेस वालों को आप देखेंगे, मेल हो फीमेल हो, इनका फेवरेट कलर ब्लैक होगा। पाइसेस एक ऐसा, पाइसेस मैं हाउस बयान कर दूं, पाइसेस इज़ अ ओरिजिनल 12th हाउस। सबसे आखिर शुरुआत होती है एरीज से, इख्तिताम होता है पाइसेस पे। जी। तो पाइसेस 12th हाउस है। व्हाट इज 12th हाउस? 12th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ आइसोलेशन, जेल, हॉस्पिटल, बेडरूम। एंड पाइसेस इज़ अ हाउस ऑफ स्लीप। स्कॉर्पियो इज़ अ हाउस ऑफ सो के उठना। सो के ये कितने बजे उठता है स्कॉर्पियो से देखेंगे आप। अच्छा। लेकिन ये सोता कितने बजे पाइसेस से देखेंगे आप। पाइसेस इज़ अ हाउस ऑफ बेड। इसका बेड कैसा है वो आप पाइसेस से देखेंगे। इसके पाँव कैसे हैं वो आप पाइसेस से देखेंगे। और पाइसेस में कोई भी प्लैनेट जाके, क्योंकि पाइसेस में ये नेचर होता है, वो सबको माफ़ कर देते हैं। अच्छा। उनमें माफ़ करने की बहुत सख्त होती है, वो हर चीज़ माफ़ कर देते हैं पाइसेस वाले। पाइसेस वालों के बारे में भी मैं बता दूं, इनका लॉर्ड है जुपिटर। पाइसेस वाले जहाँ और सिंबल है इनका मछली, फिश, ट्विन फिश। तो पाइसेस वाले उसमें जाके केतु और जुपिटर वो ऑलमोस्ट एग्जॉल्टेड होता है, वो उसका सिग्निफिकेटर है केतु। तो पाइसेस वाले जो है ना, और मरकरी पाइसेस में अच्छा होता नहीं है, और मरकरी का ताल्लुक है फन से, अच्छा। बिजनेस से। जिसके भी जायचे में मरकरी अच्छा ना हो, वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता। ओहो। उसके ज़्यादा दोस्त अहबाब नहीं होंगे, या फिर मरकरी दोस्त क्यों? अहबाब के मरकरी का जरिए ऐसा ही क्यों? उसको चीट और फ्रॉड होगा उसके साथ। तो पाइसेस में मरकरी अच्छा नहीं होता, इसलिए ये लोग अमूमन क्या होता है इनके साथ, जब इनको लोगों की ज़रूरत होती है ये अकेले खड़े रह जाते ओहो। हैं। लेकिन जब इनकी लोगों को ज़रूरत होती है तो ये हमेशा खड़े रहते हैं लोगों के साथ। लेकिन जब हमारे इन्हें लोगों की साथ ज़रूरत होती इकबाल है। साहब हमारे लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मैम? मैं ठीक हूँ, आप कौन बात कर रहे हैं? मैम मैं अदीला बात कर रही हूँ, डेरा इस्माइल खान से। जी जी अकीला, कहिए। मैम मैंने अपने बारे में मालूम करना है। जी जी पूछिए आप। मैंने अपनी जॉब और शादी के बारे में मालूम करवाना है। आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है, स्टार क्या है आपका? सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 मई 1995। 7 मई 1995। 7 मई 1995। जी। टॉरस है। ठीक है, मैं बताता हूँ। जी सर, थैंक ठीक है, थैंक यू सो मच अकीला आपका कॉल करने का। टॉरस जो है सबसे हाई कैलिबर साइन है, अच्छा। सबसे पावरफुल और सबसे हाई कैलिबर साइन। टॉरस वालों के बारे में मैं बता दूं क्यों है हाई कैलिबर साइन। वजह क्या है? जी। वजह यह है कि मून टॉरस में एग्जॉल्टेड होता है, फिर राहु भी टॉरस में एग्जॉल्टेड होता है, और वीनस तो उसका अपना लॉर्ड है, और वीनस बहुत लॉजिकल प्लैनेट है। अच्छा। दो प्लैनेट हैं जो बहुत लॉजिकल है, एक वीनस और एक जुपिटर। लेकिन जुपिटर में चूंकि थोड़ा सा ईगो है, उसको गुरूर है जुपिटर को कि मेरे पास तो नॉलेज है, मुझसे क्यों सवाल करते हो। इसलिए सैजिटेरियस, खासतौर पे सैजिटेरियस वालों में ईगो प्रॉब्लम बहुत होता है। अच्छा। क्यों? उसके पास देखिए नॉलेज है। मैंने तो देखा बहुत सारे सेक्रेटरीज वो मतलब बहुत स्वीट से होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ईगो होता है उनमें। और सैजिटेरियस वाले अमूमन आपको फैटी और चबी मिलेंगे। उसकी भी एक वजह है, क्योंकि जुपिटर का ताल्लुक हवा से है, हवा भर देता है ना वो। ओह अच्छा। जुपिटर एक्सपेंड्स लाइक दिस। ओह अब और ये जिस तरह से- एक्टिवेट किस उम्र में होता है वो एक अलग चीज़ है। बिल्कुल, हम इसको भी आपकी बात की तरफ टॉरस। दोबारा आएंगे, लेकिन इस बारे में कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अपने बेटे के लिए पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 जनवरी 1987 और टाइम है दिन 11:15 बजे और इस्लामाबाद। अच्छा, तो नाम आप पूछना क्या है आपको? उनकी जॉब के लिए और उनकी शादी के लिए और उनके लाइफ में जो हर्डल्स हैं उसके लिए पूछना है, तो आप प्लीज उसके लिए गाइड कीजिएगा। आप अपनी बेटी का नाम बता दीजिए। आप जी, उनका नाम है इमरान जमान ठीक है, खान। इमरान जमान इमरान और- जमान खान। इमरान जमान और वो अदीला ने जो पहले डेरा इस्माइल जी से जी फ़ोन जी किया था, उनके बारे थैंक में यू सो मैं मच बता कॉल दूं। करने के लिए। टॉरस वालों को टॉरस इज़ अ ओरिजिनल सेकंड हाउस। एंड व्हाट इज सेकंड हाउस? सेकंड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ फैमिली एसेट्स, फैमिली वैल्यूज़, वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज़। तो टॉरस वालों को खुद ब खुद अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ की बिल्कुल फिक्र नहीं होनी चाहिए। टॉरस वालों के साथ पैसा चलता है,
पैसा उनके पास आता है। टॉरस वाले जिस ऑर्गेनाइजेशन में हों, जहाँ भी हों, बहुत तेज़ी से तरक्की करते हैं। अच्छा। बहुत तेज़ी से, सबको पीछे छोड़ जाते हैं। बहुत लॉजिकल लोग होते हैं, ठीक है। हिटलर का भी स्टार टॉरस ही था। अच्छा। हिटलर का भी स्टार टॉरस ही था। गुस्से के तेज़ होते हैं क्योंकि इनका जो सिंबल होता है वो बुल होता है, ठीक है। उसको सौर कहते हैं। बेसिकली वो सौर नहीं है, वो कुछ और है। अच्छा, सैम्बल्स का भी बहुत किरदार होता है आपकी आपकी मतलब पर्सनालिटी पे। किसका? सैम्बल्स का। सिंबल्स का बहुत किरदार होता है। सिंबल के बारे में तो हमने बात ही नहीं की ना। सिंबल के बारे में कभी बताऊंगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में बताऊंगा। सिंबल आपकी लाइफ में करता क्या है, वही तो मैं बता रहा हूँ। जैसे कैंसर है, उनका जो सिंबल है वो भी मतलब मेरे ख्याल से वो है ना स्कॉर्पियो है, मे बी नहीं स्कॉर्पियो नहीं, उसका है वो बेसिकली वो केकड़ा, क्रैब। जी जी, ठीक है ना। टॉरस के बारे में बता रहा था मैं, वो उन बेचारी का रह जाएगा। हाँ जी जी, हाँ वो आप बताएं फिर। टॉरस वालों को सबसे ज़्यादा खूबसूरती मिलती है। अच्छा। तकरीबन 60-70%। सारे टॉरियंस को तो नहीं, लेकिन मेजॉरिटी इनको खूबसूरती मिलती है। ना सिर्फ इन्हें खूबसूरती मिलती है, इनके बच्चों को भी खूबसूरती मिलती है। और जिन्हें खूबसूरती मिलती है वो ज़रा पिंकिश होते हैं। टॉरस। हाँ, अच्छा। सुर्खी माइल होते हैं या पिंकिश आपका होते भी हैं? टॉरस है आई थिंक। हाँ, सुर्खी माइल होते हैं या फिर पिंकिश होते हैं, ठीक है। बहुत खूबसूरत होते हैं टॉरस वाले। और टॉरस वालों को खाने पीने का बहुत शौक होता है। टॉरस वालों का भी अमूमन जो फेवरेट कलर होता है ना, वो या तो पिंक होगा या फिर ब्लैक होगा। और टॉरस वालों की जो आइज़ होती हैं वो ब्राउन कलर की होती हैं। बहुत अट्रैक्टिव आइज़ होती हैं इनकी। और टॉरस वालों को बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए। अदीला साहिबा ने जो अपने फ्यूचर के हवाले से सवाल किया था, अगला साल उनका बहुत अच्छा है। अच्छा, चलिए, अगला साल बहुत अच्छा है। उनका लक उनको फेवर करना शुरू कर देगा, जितने भी टॉरियंस हैं। अभी इमरान साहब की वालदा ने फ़ोन किया था और उन्होंने शायद बताया था 27 जनवरी उनके बेटे का जो है डेट ऑफ बर्थ है। 27 जनवरी से तो वो होगा एक्वेरियस। और एक्वेरियस वालों के लिए खुशखबरी ये है कि अगला साल उनका बड़ा अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा टफ टाइम होगा करियर के हवाले से। उसकी वजह यह है क्योंकि सैटर्न एक्वेरियस में आ रहा है और इसको कहते हैं साढ़सत्ती। सैटर्न पहले कैप्रिकॉन में था, उससे पहले बेसिकली सैजिटेरियस में था। सैजिटेरियस से कैप्रिकॉन में आया, ठीक है ना। अभी तक सैजिटेरियस वाले साढ़सत्ती के फेज से नहीं निकले हैं, क्योंकि साढ़सत्ती का मतलब होता है 7.5 साल। सत्ती का मतलब 7 और साढ़ का मतलब आधा, इसको कहते हैं साढ़सत्ती। साढ़सत्ती सैटर्न का फेज़ होता है। 2.5 साल वो हर घर में रहता है। तो अभी कैप्रिकॉन से उसने एक्वेरियस में आना है अगले 2 से 3 या 4 महीने में अप्रॉक्स उसने एक्वेरियस में जाना है। तो वो उनको टफ टाइम देगा। एंड एक्वेरियस इज़ अ हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। एक्वेरियस वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस बहुत सूट करता है। एक्वेरियस वाले अमूमन अपने इर्द गिर्द, यानी कि ऑफिस होगा तो ऑफिस के टेबल के पास, या फिर सोते वक्त अपने जो सोने की जगह होगी उसके आसपास कोई साइड टेबल होगा, उधर पानी का जग या पानी का ग्लास, कोई भी पानी वाली चीज़ रख के सोते हैं। यस, उनकी नेचर में ही है। और एक्वेरियस इज़ अ हाउस ऑफ फुट। हाँ, आपने स्टार्टिंग में ही बताया था। हाँ, सैटर्न को जब साढ़सत्ती लगेगी उसकी निशानी यह है, एक तो उनके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। इस्त्री है, फ्रिज है, टीवी है, डीवीडी है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। जैसे टीवी ख़राब हो जाएगा, फ्रिज ख़राब हो जाएगा, एक साथ तो नहीं ख़राब होंगी, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये निशानी है। और उनके पाँव में दर्द शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक्वेरियस इज़ अ हाउस ऑफ नेटवर्किंग सर्कल। ये नेटवर्किंग सर्कल है, वो सब एक्वेरियस से देखेंगे आप। अच्छा, तो वो शादी के हवाले से मैंने कहा था कि शादी के हवाले से करें, शादी करना अच्छी बात है। वो शादी के हवाले से तो बहुत उनको लक फेवर कर रहा है, लेकिन बहरहाल उनको टफ टाइम थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक्वेरियस वालों को फ्रूट्स भी मिलेंगे, लेकिन टफ टाइम भी देखना पड़ेगा। जुपिटर उनको फ्रूट्स देगा, लेकिन सैटर्न भी आ रहा है वहाँ। लेकिन करियर के हवाले से उनका भी है, करियर वरियर अच्छा होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट आपको एक्वेरियस वाले मिलेंगे, सबसे ज़्यादा। टॉरस जैसे आपने इमरान की जो वालदा उन्होंने कॉल की थी। इमरान के लिए मैं बता रहा हूँ ना, इमरान की वालदा के लिए कि अगला साल अच्छा है, लेकिन उनको थोड़ा सा टफ टाइम देखना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है ना, मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एक्वेरियस वालों के साथ अमूमन किड्स का प्रॉब्लम होता है, बच्चों का। अब क्या ये एक अलग टेक्निक है, वो टेक्निक फिर मैं कभी किसी और दिन बताऊंगा ज़रूर। आप कैंसर के हवाले से कुछ बताएं। टॉरस का मैं बता रहा था कि उनके 9th हाउस में जुपिटर जा रहा है, तो उनका लक उनको फेवर करेगा। और हायर स्टडीज़ के हवाले से तो बहुत अच्छा है। टॉरियन वाले अगले साल जो हैं हायर स्टडीज़ के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं वो चले जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं तो वो करेंगे, और हज उम्रा भी कर सकते हैं।
इसके अलावा और टॉरियंस भी अगले साल शादी कर सकते हैं। और अगर या मतलब पाकिस्तान से बाहर जाना हाँ, चाहें? पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं वो भी जा सकते हैं, अच्छा। बिल्कुल जा सकते हैं। टॉरियन और वहाँ पे कोई बिजनेस अपना सेटल करना टॉरियन वालों चाहें? को खुद बहुत बैठे बैठे अपॉर्चुनिटी मिलती है। टॉरियन वालों को तो ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो वो हुआ था ना, ये जब कोरोना शुरू हुआ था, सबसे ज़्यादा राशन टॉरियन वालों ने अपने घर में जमा किया है। अच्छा, ये क्यों जमा किया है, ये जमा क्यों किया है, इसकी एक टेक्निक है। क्या टेक्निक है? टेक्निक है कि टॉरियन, देखें आप किसी भी टॉरियन के घर पे चले जाएं, आप उनका सिर्फ बावर्ची खाना देख लें जाके, किचन बहुत अच्छा होगा टॉरियन वालों का। ये अच्छा। टॉरियन वालों की खास निशानी है। चलिए मैं राशन टॉरियन के कहाँ ऊपर रखते फिर हैं? से आऊँगी। राशन कहाँ रखते हैं? किसी किचन भी- में रखते हैं या मतलब अगर वो स्टोर करें तो किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे सेफ रहे? खाना तो किचन में पकता है ना, वो राशन पकता कहाँ है? किचन में। तो इनका किचन बहुत अच्छा होता है और इनको खाने पीने का बहुत शौक होता है। और टॉरियन वालों को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लाइफ में। टॉरियन वाले तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, अच्छा, बिल्कुल तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। टॉरियन वाले देखें, उनके घर के आसपास कोई पुलिस वाला या कोई ऐसा बंदा रहता होगा जिसका आर्म फोर्स से ताल्लुक़ होगा, कोई ना कोई पुलिस वाला ज़रूर रहता होगा। ये भी एक टेक्निक है। अच्छा, मैं बिल्कुल आऊँगी, टॉरस के ऊपर भी मैं आऊँगी, लेकिन अभी हमारे साथ कौरा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आप कैसी हो? आपका शो बहुत अच्छा है और हम शौक से देखते हैं। थैंक यू सो मच। कौन सा बात करें? मैं मिजान बात कर रहा हूँ, मैं बांग्लादेश से बात कर रहा हूँ। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? बांग्लादेश। मैं बांग्लादेश से बात जी, कर जी, रहा हूँ। जी, आपका जी। शो बहुत अच्छा देखा जाता है। Thank you मुझे, so much. इकबाल साहब से सवाल करना था कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 सितंबर 1954। 30 सितंबर 54 1954। ओके। और और बांग्लादेशी की मेरी पैदाइश है। मुझे ये मालूम करना था कि मेरे जो सन में, मेरे जो स्टार में मेरे बेटे कहाँ तक तरक्की करेंगे, मेरे घर के मामला, मुझे थोड़ा ये मालूम करना था। देखें, ये तो इन्होंने बहुत सारे सवालात कर लिए। ये चूँकि लाइव प्रोग्राम है, ऑन गो प्रोग्राम है, तो इसमें तो इतने सवालात का जवाब नहीं दिया जा जी सकता। हाँ। उसके लिए तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लें। बिल्कुल, मैं अपॉइंटमेंट चाहूँगी लें। कि अगर आप अपना कोई यहाँ पे एड्रेस भी बता दें, आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर हम टेलीविजन स्क्रीन पे भी जी, आपको। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जो व्हाट्सएप नंबर है ऑब्वियसली, वो 0300 03 00 22 66 088। आप मुझसे आप एक अपॉइंटमेंट दफ़ा दोबारा रिपीट कर दीजिए नंबर। 0300 22 66 088। बिल्कुल, ठीक है, इकबाल इसी पे- हसन साहब एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका टेलीविजन स्क्रीन में भी हम अभी नंबर चला देते हैं कि आप लोग इनको, जैसे आप इनके क्लिनिक इनके ऑफिस आप विज़िट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी इनसे जाके मुलाकात कर सकते हैं। और जो है अगर हमारे चैनल की तवज्जो से कोई आपके पास आता है तो आप उन्हें क्या जो है फेवर करेंगे? मैं उन्हें डिस्काउंट दूंगा, मेरी फ़ीस होती है। और मुझे जो मैसेज करें वो भी प्लीज़ बहुत डिसेंट मैसेज करें। मैं हाय हेलो के जवाब नहीं देता हूँ। बिल्कुल, बस मुद्दा बयान करें, K21 का रेफरेंस दें और मुद्दा बयान करें, उसके बाद मैं उनको रिप्लाई करता हूँ। ना अदरवाइज ऐसे टाइम पास करने के लिए मैं। हाँ बिल्कुल, ज़ाहिर है वो तो तंग करने वाले काफ़ी आ जाते हैं। लाइव जब टीवी पे आपका नंबर चल रहा होता है तो काफ़ी सारे लोग नोट कर लेते हैं। हमारे लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं आमिर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। सॉरी? जी, आमिर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से, आमिर। जी जी जी, आमिर साहब कहिए। जी, मैंने पूछना था, मैं अगर अपना यानी कि जो प्रेजेंट शोबा है मैं उसको चेंज करना चाहूँ तो मेरा बेहतरीन कौन सा शोबा होगा जिसमें, और जॉब भी चेंज करना चाह रहा था। और मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 16 दिसंबर 1973 है। आमिर साहब अगर एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दें क्योंकि आपकी आवाज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, प्लीज़। जी, मैं ये चाह रहा था कि जो मेरे अभी प्रोफेशन का जो फील्ड है वो उसको मैं चेंज करना चाह रहा था। ओके, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए एक आइडियल फील्ड कौन सी होगी जिसको मैं चूज करूँ। ये तो आपको पता होगा ना कि आपने कौन सी फील्ड सोची है। उस फील्ड के हवाले से हम आपको बताएंगे कि आपके लिए सूटेबल है भी या नहीं, क्योंकि हम आपको बता दें फिर आप वो जाके अप्लाई करें, कल को हमारे पे ब्लेम हो जाए। आपने जो सोचा है आप वो बताएंगे, आपने ये माइंड बनाया हुआ कि मैंने इस फील्ड में जाना है। जी, मैं एक्चुअली ये अभी करंटली तो मैं जॉब कर रहा हूँ लेकिन मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ, तो इस सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि अगर मैं आपको बताऊँ तो कोई आप हिंट देंगे कौन सा बिजनेस करना चाहूँ, तो अगर है भी है मेरे लिए सूट करता भी है कि मैं बिजनेस में जाऊँ।
ठीक है, आप अपना जो है इकबाल साहब को आप अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, अपने मतलब आप किस सन में जो है पैदा हुआ, सब चीज़ें आप डिटेल्स बता दीजिए, डेट, टाइमिंग्स वगैरह। जी 16 दिसंबर 1973 मेरा डेट ऑफ बर्थ है ठीक है। और मैं रिसालपुर नौशहरा में पैदा हुआ और रात के 2 या 3 बजे आई थिंक मेरी जो है वो पैदाइश का टाइम। ठीक है आमिर साहब, बताता हूँ मैं आपको। जी 16 दिसंबर इनका स्टार है सैजिटेरियस, बुर्ज कौस। बुर्ज कौस के बारे में मैं आपको बता दूं, जो उसका सिंबल है, सिंबल के उनका लॉर्ड है बेसिकली जुपिटर, सबसे बड़ा प्लैनेट है। सैजिटेरियस वालों के पास बहुत नॉलेज होती है, ठीक है। सैजिटेरियस वालों के पास इज़ अ हाउस ऑफ नॉलेज, सैजिटेरियस इज़ अ हाउस ऑफ नॉलेज। सैजिटेरियस, किसी भी सैजिटेरियस के आप घर पे चले जाएं, किताबें ज़रूर मिलेंगी आपको, बुक शेल्फ मिलेगा आपको, किताबों की अलाइनमेंट बड़े तरीके से रखी हुई होगी, किताबों का बड़ा ख्याल रखते हैं, उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है, ठीक है। सैजिटेरियस वाले अगर पढ़ लिख ना पाएँ तो इनकी लाइफ में बहुत ट्रबल आती है। सैजिटेरियस वालों के पास डिग्री लाजमी होनी चाहिए, तरक्की वो जब ही करेंगे जब उनके पास डिग्री होगी। अच्छा, ये लाजिम है। जो सैजिटेरियस वाले थोड़े से भारी भरकम जिसामत के मालिक होते हैं, चबी होते हैं, फैटी होते हैं, इनकी फीमेल्स भी मेल भी। और अगर ये फीमेल जो हैं अपने फिटनेस का ख्याल रखती हैं लेकिन शादी के बाद मोटी हो जाती हैं। सैजिटेरियस वालों को शादी के बाद लाजमी कोई ना कोई लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है। 80 to 90% सैजिटेरियंस को ये प्रॉब्लम होती है, शादी के बाद लॉस होता है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा कि बिजनेस के हवाले से कि मैं चाह रहा हूँ अपना अपने देखें, फील्ड में सैजिटेरियस प्रोफेशन, वालों- अपने सैजिटेरियस अपना वाले बिजनेस चेंज कर लूँ। सैजिटेरियस वाले बहुत अच्छे जज होते हैं, सैजिटेरियस वाले बहुत अच्छे बैंकर होते हैं, बहुत अच्छे एडिटर होते हैं, बहुत अच्छे राइटर होते हैं। ये सारे एरिया उनको सूट करते हैं। अब ये कोई पब्लिकेशंस खोल लें, जैसे होता है ना बुक स्टॉल खोल लें, जी हाँ। बुक स्टॉल का बिजनेस इन्हें बहुत सूट करेगा, ठीक है। बहुत अच्छी लाइब्रेरी का भी काम कर सकते हैं ये बैंकिंग का कोई काम कर सकते हैं, ये स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं, प्राइस बॉन्ड का काम कर सकते हैं, ये सारे एरियाज इनके हैं, ठीक है अच्छा, ना। कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर ये मतलब करना चाहें, कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, कर लेकिन सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के ये यूट्यूब पे इस वक्त सैजिटेरियस, और भी सैजिटेरियस वालों को मैं बता दूं कि सैजिटेरियस वाले अगर यूट्यूब पे कोई चीज़ लॉन्च करना चाह रहे हैं, फेसबुक पे कोई चीज़ लॉन्च करना चाह रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छा बिल्कुल कर सकते हैं। और अगला साल थोड़ा सा एफर्ट का साल है, थोड़ा सा एफर्ट का साल है, लेकिन जो 2022 होगा वो सैजिटेरियस वालों का साल होगा, वो बहुत इनको लक फेवर करेगा। और सैजिटेरियस वालों के घर में किसी ना किसी की शादी भी होगी अच्छा 2022 में। ये तो बहरहाल जर्नल बातें हैं ना सारी, लेकिन असल तो चार्ट देख के बताया जाता है। बिल्कुल। अब मैं इकबाल साहब एक ब्रेक का वक्त क्योंकि हुआ जाता है, सैजिटेरियस वाले तैयार हो जाए, शादी उनकी शादियाँ करीब है, शादी भी हो सकती है, लेकिन गुफ्तगू से सिलसिला जारी रखेंगे। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे सैजिटेरियस के हवाले से, उनकी शादियां करीब हैं, उनके आने वाली ज़िंदगी में उनको किन किन हर्डल्स को फेस करना है, और आगे उनका जो अभी बिज़नेस के हवाले से हमने बात की कि उनका बिज़नेस करना कैसा है। तो बिज़नेस के हवाले से भी इकबाल साहब ने यही कहा कि बिज़नेस अभी वो कर सकते हैं, अगर वो कहीं सर्च करना चाह रहे हैं तो वो भी उनके लिए मुनासिब है, वो कर सकते हैं। तो अब मैं चाहूँगी आप लिब्रा के हवाले से भी कुछ बताएँ। अभी एक साहब ने फ़ोन किया था, नाम मैं उनका इमरान साहब थे, आई थिंक इस्लामाबाद। इमरान साहब इस्लामाबाद से, उन्होंने 30 सितंबर बताया था, तो 30 सितंबर के हिसाब से लिब्रा है। लिब्रा, अच्छा, लिब्रा इज़ अ ओरिजिनल 7th हाउस, ओके। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा। व्हाट इज 7th हाउस? 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ बिजनेस, 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मैरिज, 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ रिलेशनशिप, 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ नेम एंड फेम। एक और चीज़ मैं बता दूं, तमाम ज़ोडिएक बेल्ट में लिब्रा इज़ द रिचेस्ट साइन। अच्छा, हर एक ज़ोडिएक साइन का एक टैग है, वो चेंज नहीं हो सकता। लिब्रा का ऑब्जेक्ट क्या है? कोलोन्स, परफ्यूम। इसलिए लिब्रा वाले चाहते हैं कि इनकी लाइफ भी खुशबू की तरह हो। अच्छा, लिब्रा वालों को बुरी स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं होती, लेकिन अमूमन मैं बता दूं, लिब्रा वालों को पहचानेंगे कैसे कि इनकी लाइफ अच्छी है या नहीं अच्छी है, या इनकी लाइफ में ट्रबल है। अगर इनके जूतों में से स्मेल आ रही है, इन सॉक्स उतारते हैं तो इसमें से स्मेल आती है ना, तो फिर इनकी लाइफ अच्छी नहीं है। अच्छा, मतलब लिब्रा वाले इस पे काम ज़रूर करें।
उनके पाँव से बदबू नहीं आनी वो चाहिए। अपनी अपनी सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं हर हवाले से। बिल्कुल। और लिब्रा इज ओरिजिनल 7th हाउस, इनके लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अगर ये चाहे, क्योंकि लिब्रा का जो सिंबल है वो है तराजू, बैलेंस, स्केल, जी कि इन अच्छा लिब्रा वालों को अपना फ्रीडम बहुत पसंद होता है, अपनी आज़ादी बहुत पसंद होती है। लिब्रा वालों को कोई बांध के रखना चाहे सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि लिब्रा है एयर साइन। लिब्रा हो गया एयर साइन, इनकी डायरेक्शन है साउथ, ठीक है। और लिब्रा का सिंबल क्या है? तराजू। इनको कोई बैलेंस करके नहीं रख सकता। बहुत इंसाफ पसंद लोग होते हैं ये लोग, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी और वैसे भी बहुत जो है इंसाफ पसंद लेकिन थोड़े से सुस्त होते हैं। अच्छा। क्यों? उसकी वजह क्या है? सैटर्न तो एग्जॉल्टेड होता है लिब्रा में, लेकिन वहाँ पे सन अच्छा नहीं होता ओ, है ना। सन आपको बेसिकली आपकी बॉडी में हीट प्रोवाइड करता है, एनर्जी। हाँ, एनर्जी प्रोवाइड करता है मार्स, ठीक है। हीट आपकी बॉडी में जो प्रोवाइड, सन इज योर सोल बेसिकली, आपकी रूह सन। इसलिए तो पहला घर है पैदाइश का, डेथ का घर नहीं बताऊंगा, पहला घर है पैदाइश का। जी एरीज इज अ हाउस ऑफ पैदाइश। आपकी बर्थ कहाँ हुई वो फर्स्ट हाउस से पता चलेगा। मैं तो ज़ोडिएक बेल्ट के हिसाब से बता रहा हूँ ना। अब जायचा कैलकुलेट करने के बाद ज़रूरी थोड़ी है कि आपका फर्स्ट हाउस एरीज ही हो। स्कॉर्पियो हो सकता है, टॉरस हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम बात कर रहे थे लिब्रा के बारे में। लिब्रा वालों का थोड़ा सा अभी टफ टाइम है, मैं बता दूँ। लिब्रा वालों के जितने भी बॉस हैं उनकी कुर्सी खतरे में है। अच्छा। लिब्रा वालों की प्रमोशन नहीं होगी। लिब्रा वालों को सबसे ज़्यादा हुसैन नज़रें लगेंगी, और वो उनको ये फील होगा कि हम पे किसी ने जादू तो नहीं कर दिया, हम पे किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। ख़ासतौर पे लिब्रा फीमेल। लिब्रा वालों को चाहिए कि अपनी जो प्लानिंग्स है ना वो बहुत सोच समझ के करें प्लानिंग्स। कोई भी चीज़ इस वक्त ख़रीदना या बेचना लिब्रा वालों के हक में नहीं जाएगा। लिब्रा वालों को मैं ये बता दूं कि कोई कोर्ट केस हो सकता है। तो तमाम लिब्रा वाले जो मेरे क्लाइंट हैं, बेशुमार क्लाइंट है मेरे लिब्रा क्लाइंट, उनको मैंने इस काम पे लगा दिया। आप अपना चालान खुद जाके कटवाओ, पुलिस का इंतज़ार नहीं करो, आप खुद जाओ अपना चालान कटवा लो। तो वो जो बड़ा केस है ना, ये एक रेमेडी है, उससे बच जाओगे। अच्छा, वो जो बड़ा केस आने वाला है। बिल्कुल। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम नदीम शिराजी है। कौन बात करे? जी नदीम शिराजी। जी जी जी, नदीम साहब कहिए। मुझे अपने बेटे अली शेख के लिए मालूम करना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 24 दिसंबर और 2004 उनकी तारीख बताई। ठीक है, और कोई तो सवाल? उनका शादी मुझे मालूम करना है, और उनके बारे में उनके आगे फ्यूचर लाइफ ये सब चीज़ें मालूम करने के लिए इकबाल साहब से जो है ना वो, और इकबाल साहब को ज़रा सलाम भी मुझे मेरी तरफ। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। उनका ईयर बता दें, ईयर क्या है, किस ईयर में पैदा हुए? जी 2004 में। 2004, ठीक। 2004 में पैदा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। उनका जो स्टार है, ज़ोडिएक साइन है, वो है कैप्रिकॉन, बुर्ज जदी। कैप्रिकॉन वालों को मैं ये बता दूं कि अगर कैप्रिकॉन वाले ये समझते हैं कि वो बहुत उनको सब कुछ मीठा मीठा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत आसानी से मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है कैप्रिकॉन वालों को। अगर कैप्रिकॉन वाले चाहते हैं कि आराम तलब ज़िंदगी गुजारें, ऐसा नहीं है। कैप्रिकॉन वालों की लाइफ में सबसे ज़्यादा मुश्किलें होती हैं, ठीक है। कैप्रिकॉन वाले पैदाइशी इंजीनियर होते हैं, क्योंकि मार्स उसमें एग्जॉल्टेड होता है, एंड मार्स इज़ अ इंजीनियर। पैदाइशी इंजीनियर होते हैं। आप किसी भी कैप्रिकॉन वाले को देख लें, अगर उनके घर में कोई चीज़ टूट फूट जाती है, कोई भी मशीनरी प्रॉब्लम देती है, तो वो सबसे पहले उसको खोल के बैठ जाएंगे। जी हाँ, ऐसी है। हाँ, और उसको सही करने की कोशिश करेंगे। जब उनके वो चीज़ समझ नहीं आएगी तो वो किसी मैकेनिक के पास जाएंगे, किसी प्लम्बर के पास जाएंगे, जो वरना उनकी खुद से कोशिश होती है कि मैं इसको ठीक कर लूँ, उसको ठीक कर लें। क्योंकि कैप्रिकॉन जो है तमाम ज़ोडिएक साइन का राजा है। देखिए, जो फर्स्ट हाउस है वो बादशाह है बेसिकली। फर्स्ट हाउस के जो प्लैनेट्स होते हैं ना, वो आपकी ज़िंदगी में बादशाह का रोल प्ले करते हैं। और जो 7th हाउस के जो प्लैनेट्स होते हैं ना, यानी कि फर्स्ट हाउस हो गया ज़ोडिएक बेल्ट में एरीज, और लिब्रा क्या हो गया, 7th हाउस। जो 7th हाउस के जो प्लैनेट्स हैं ना, वो वज़ीर का काम करते हैं। बादशाह मशवरे किससे लेता है? ज़ाहिर अपने वजीर से लेता है। वज़ीर से लेता है। बादशाह और किससे मशवरे लेता है? मलका से। साजिशें कौन करता है? मलिका। अच्छा। मलिका कौन है? कैंसर। कैंसर मलका है।
कैंसर वालों की लाइफ में, ये मैं नहीं कह रहा कि कैंसर वाले साजिशी होते हैं, साजिशी लेकिन होते हैं। कैंसर वालों की लाइफ में सबसे ज़्यादा साजिशी अच्छा, होती है। मैंने देखा कैंसर जो है, कैंसर वाले जो है ना वो मतलब बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से के तेज़ होते हैं। हाँ, कैंसर वाले, कैंसर पे भी अभी टॉपिक पे आते हैं, अभी उन बेचारों का सवाल रह जाएगा। हाँ उन्होंने बिल्कुल, पूछा, आप उनको कैप्रिकॉन, तो मैं इनको बता दूं, अपने बेटे को ट्रेन करें, हार्ड वर्क उसको करना है, उसकी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आएँ। अगर वो हर वक्त मोबाइल और लैपटॉप में बिजी रहता है तो समझ जाएं कि उसका सैटर्न अच्छा नहीं है। जिसका भी सैटर्न अच्छा नहीं है, क्योंकि सैटर्न आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आता है। काम का ताल्लुक किससे, ये तय कैसे करेगा कोई शख्स कि अपने काम में ये दिल लगाता होगा या बेदिली से काम करता होगा, ये अपना काम पूरी सिंसियरिटी के साथ काम करता होगा या ये बेदिली से कर रहे हैं, ये बेदिली से जबरदस्ती कर रहे या हैं, अपने जबरन काम कर में चोरी कर रहा है सैटर्न से। सैटर्न बता देगा 2 मिनट में कि ये अपने काम से सिंसियर है कि नहीं। तो आपको अपने काम से सिंसियर होना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब आपको फ्रूट्स मिलेंगे। और जुपिटर कैप्रिकॉन में अच्छा नहीं होता है तो इनको वैसे भी बहुत टफ लाइफ होती है इनकी। और राजा के ऊपर सबसे, देखें, राजा हो, बादशाह हो, रानी हो, मलिका हो, इनके ऊपर बादशाह का क्या काम होता है, अपनी रियाया की फिक्र करना, जी हाँ बिल्कुल, है ना, रियाया के लिए काम करना ना। एक खूबसूरत सी कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसके सर पे ताज है, उसके हाथ पे असा है, और देख किसको रहा है, अपनी रियाया को। वजीर वगैरह तो सब साइड पे बैठे हुए हैं, मलका साइड पे बैठती है या पीछे बैठती है, रियाया पीछे हो से गया कान या में, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको पीछे से कान में कुछ कहती है ना, हाँ मशवरा जी। देती है। तो बेसिकली इनके बेटे के लिए ये है, लाइफ अच्छी होगी। कैप्रिकॉन वालों को जो शादी की जो उम्र है ना कैप्रिकॉन वालों की, वो उनको शादी लेट करनी चाहिए। कैप्रिकॉन फीमेल हों, कैप्रिकॉन मेल हों, शादी जितनी इनकी लेट होगी उतनी सक्सेसफुल होगी। तो क्या वजह है उनकी, मतलब शादी लॉर्ड लेट इनका सैटर्न है ना, ओ। लॉर्ड। और हेल्थ के हवाले से इनका बताएं, हेल्थ इनकी कैसी रहेगी? कैप्रिकॉन वालों को अमूमन घुटनों का मसला रहता है, नी प्रॉब्लम, क्योंकि कैप्रिकॉन इज़ अ हाउस ऑफ नी, है ना, उनको घुटनों का मसला रहता है। घुटनों, कभी देखें ना, ओवर एज में जाके कैप्रिकॉन वालों के नी कैप चेंज होते हैं, घुटने का कोई इशू रहता है या जोड़ों के दर्द का प्रॉब्लम रहता है, ये कैप्रिकॉन वालों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। तो इसका जैसे बड़ा ख्याल आपने रखना पाइसेस का भी जिक्र किया था कि उनका भी पैरों का मसला रहता है। पाइसेस इज अ हाउस ऑफ फुट। फुट, ये नी और फुट अलग है। जी हाँ कैप्रिकॉन इज अ हाउस ऑफ नी, जी, पाइसेस इज अ हाउस ऑफ फुट। ठीक है। अब पाइसेस अगर किसी का फर्स्ट हाउस हो और उसमें मून बैठा हुआ हो, उसको जबरदस्त नेम एंड फेम मिलता है। अच्छा, जैसे ऐश्वर्या राय के चार्ट में है और माइकल जैक्सन के चार्ट में, दोनों को देख लें आप, नेम एंड फेम मिला। ठीक है ना। माइकल जैक्सन क्या करता था, डांस करता था। पाइसेस इज अ हाउस ऑफ फुट, याद रखें। उसको नेम एंड फेम कैसे मिला, अपने डांस से, अपने डांस पैरों के से। मून ने उसके पाँव खूबसूरत बना दिए, उसके पाँव में एक ऐसी जादुई कशिश पैदा कर दी जो स्टेप लोग फॉलो करते हैं आज तक वो करना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, माइकल जैक्सन एक ब्रांड बन गया। जी हाँ बिल्कुल। ऐश्वर्या राय एक ब्रांड है, ठीक है ना। अपनी हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, कौन बात कर रही है? तूबा फराज। जी तूबा कहिए। जी, मुझे अपने बारे में पूछना था कि मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना है, ठीक है। लेकिन मेरे सिनेरियोज ऐसे हैं कि बहुत मुश्किल है मुझे जाना। जी, क्या तूबा साहिबा आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 दिसंबर 1994। 18 दिसंबर 1994। और मेरा टाइम और वो मुझे पता नहीं है, डेट। अच्छा ठीक है, 18 दिसंबर ना। 18 दिसंबर 1994। तारीख तो बहुत अच्छी है। 1 + 8 = 9। 18 नंबर है इनका, = 9। 1 + 8 = 9। 9 नंबर है मार्स का, और 9 बहुत पावरफुल नंबर है। 9 नंबर की क्वालिटी है, आप इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करें जवाब 9 ही आएगा। 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 1 + 8 = 9, 9 × 3 = 27, 2 + 7 = 9। इस तरह आप करते 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 12 तक चले जाएँ, आगे चले जाएँ, जवाब 9 ही आएगा। बेसिकली ये बहुत अफर्म होंगी अपने फैसले पे। ये तूबा साहिबा का जिनकी कॉल आई थी, ये बहुत अफर्म होंगी, जो चीज़ ठान ली, बाहर जाना चाह रही हाँ हैं। बाहर जाएंगी। अच्छा, थोड़ा सा सफ़र कर लें, बाहर जाएंगी। अभी चूंकि सैजिटेरियस वालों का भी थोड़ा सा जो है ना प्लानिटरी पोजीशन सही नहीं है, उनके सेकंड हाउस में कैप्रिकॉन है ना, तो अपॉर्चुनिटी का घर है। मैंने अभी बताया, सेकंड हाउस इज अ हाउस ऑफ अपॉर्चुनिटी, एसेट्स, फैमिली एसेट्स, वेल्थ, फैमिली वैल्यूज, कस्टम्स,
ये सारे आप सेकंड हाउस, तो उनका सेकंड हाउस हो गया कैप्रिकॉन ना, कैप्रिकॉन वहाँ पे बैठा हुआ है जुपिटर, तो जुपिटर अभी इनको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। जैसे ही जुपिटर वहाँ से निकल के थर्ड हाउस में जाएगा और जब इनके फोर्थ हाउस में जाएगा पाइसेस में, तब इनका गोल्डन पीरियड आएगा। थोड़ा सा अभी इनको वेट करना पड़ेगा। तकरीबन कितना वेट करेंगे? ये कम से कम अभी ये साल तो जाएगा ही जाएगा, अगला साल का जो लास्ट होगा ना बिल्कुल, उसमें इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। थोड़ा सा इनको वेट करना है, बिल्कुल 7-8 महीने 9 महीने इनको वेट करना है, क्योंकि ठीक है क्योंकि सैजिटेरियस ने भी अभी पिछले दिनों बहुत हार्ड टाइम देखा है, खासतौर पे 2017, 18, 19 ये 67 के फेज से गुजरे हैं ना, तो अब सैजिटेरियस वाले फेडअप हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए अपनी उस लाइफ से ना। अभी चाहते कुछ चेंज होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए हमारी लाइफ, कुछ अच्छी तरह जाए हमारी लाइफ, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का बुर्ज कौस का मैं आपको बता दूं, जो उसका सिंबल होता है ना, आप देखें आधा घोड़ा होता है आधा इंसान होता है, और उसके हाथ में एक एरो और बो होता है। वो क्या बता रहा है? फोकस। अगर आप डी फोकस हुए, यहाँ लेफ्ट राइट देखा, तो आपका जो तीर छूटेगा वो निशाने पे जाके नहीं लगेगा, ऑन टारगेट नहीं होगा। आपको फोकस रहना है, सैजिटेरियस वालों को बिल्कुल फोकस रहना है। जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक एम बनाया हुआ है उसी को वो आगे लेते हुए चले, क्योंकि अब हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी जो है इख्तिताम की तरफ है। तो मैं चाहूँगी आप जाते जाते, क्योंकि हमारे जो भी गेस्ट आते हैं, मैं चाहती हूँ कि उनसे जाते जाते जो है कोई एक मैसेज आप हम मेरे प्लेटफॉर्म से जो है देना चाहें हमारी नई नस्ल को, हमारी आवाम को, तो आप कुछ कहिए। जी, जो भी काम करें वो दिल से करें। जो भी काम करें, आप जो बनना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं, वो दिल से करें। अपने आप पर यकीन रखें, अपने आप पर एतमाद रखें। इंशाल्लाह आपको मंजिल जल्दी सही देर से सही मिलेगी ज़रूर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आपने वक्त दिया और बहुत अच्छा शो रहा माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे कॉलर्स ने भी हमें कॉल करके जो उनके सवालात थे, हमारी पूरी कोशिश थी कि हमने उनको जवाब पूरे उनको दिए। तो बस अगर आज का आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करना ना भूलिएगा, फीडबैक देना ना भूलें। और एस्ट्रोलॉजी के हवाले से जहाँ तक बात है कि लोग इस पर बिलीव नहीं करते, आप लोग किया करें, क्योंकि इसका एक बहुत अहम किरदार है आपकी ज़िंदगी में। आपको आपके आने वाली ज़िंदगी, हम पूरी ज़िंदगी के बारे में हम बात नहीं करें, लेकिन कुछ जो सितारों की जो चेंजिंग्स होती है उसके हवाले से आपको बताया जा सकता है कि आप आगे आने वाली ज़िंदगी में क्या क्या हर्डल्स आप फेस कर सकते हैं या क्या क्या नहीं। तो इसी के साथ आप अपनी होस्ट एदा आसिफ को दें इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।